बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम, निखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था और अशोक गहलोत की लॉन्चिंग हो रही एक के बाद एक योजनाओं का जवाब नहीं मिल रहा था, तो ईडी को राजस्थान में प्रवेश करवा के लोगों का ध्यान भटकाना चाहा, कांग्रेस का ध्यान भटकाना चाहा। ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता। हम आपको बता दें कि पेपर लीक मामला 2.5 साल पुराना है। तो 2.5 साल पुराने इस मामले को जब कांग्रेस सरकार ने एसओजी से जांच करवाई तो उसी समय ईडी का प्रवेश क्यों नहीं हुआ। अब जब चुनाव है और मुद्दा कोई बीजेपी के पास नहीं है तो हम ये कह सकते हैं या ये संकेत मिले हैं कि राजस्थान में 18 साल से 39 साल तक के मतदाता जो 2.73 करोड़ है उनको, और जो कि 19 से 29 साल के मतदाता हैं वे 1.39 करोड़ हैं, इनको लुभाने के लिए, बार बार इनको याद दिलाने के लिए कि पेपर लीक मामले में आप बेरोज़गारों को कितना नुकसान हुआ, जबकि उसके विरुद्ध मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो योजनाएं दी, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं आम घर में पहुंची, और अब जब ईडी ने प्रवेश किया है तो ये मान करके चलिए ये मुद्दा नहीं मिला बल्कि कांग्रेस के लिए ये मुद्दा मिल गया। और ऐसे संकेत हैं कि जनता ये कह रही है कि अशोक गहलोत के प्रति सहानुभूति लहर बन चली है, क्योंकि 12 साल पुराने एक मामले में उनके पुत्र वैभव गहलोत को ईडी का सम्मन मिला है और उनको ईडी के मुख्यालय दिल्ली में पेश होने के लिए कहा गया है। ये क्यों? 12 साल तक ईडी कहाँ थी? और अब जब आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव में मात्र 28 दिन बाकी है तो ईडी का प्रवेश वास्तव में संदेह के दायरे में तो आता ही है। सबसे बड़ी बात, इस ईडी के छापों के बाद में जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में अदावत थी, दोनों को एक प्लेटफार्म पर ला करके बैठा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि वैभव गहलोत के समर्थन में सचिन पायलट खुलकर के सामने आ गए और प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि जब 12 साल पुराना मामला है तो इस मामले में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई और अभी क्यों। ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत का मिलन कहा जा सकता है जो ईडी ने करवा दिया है। बातें तो काफ़ी कुछ निकल करके सामने आ रही है कि अशोक गहलोत ने आज फिर 5 योजनाएं लॉन्च कर दी। कुल 17 योजनाएं अब तक चुनावी इस फिज़ा में अशोक गहलोत अपने वायदों के मुताबिक ले आए हैं और लोगों को बता रहे हैं कि अगर अशोक गहलोत की सरकार रिपीट होती है तो आपको ओल्ड पेंशन जो मिल रही है वो मिलती रहेगी और इसके साथ में लैपटॉप फ्री मिलेंगे, गैस 500 रुपये में मिलेगा और चिरंजीवी आपदा योजना भी बनेगी और बीमा की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। इस तरह से ईडी के हमले के बाद में भी अशोक गहलोत ने आज खुलकर के मीडिया से बातचीत की है। उधर गोविंद सिंह डोटासरा ने फिर कहा है कि वे कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और अपनी मां कांग्रेस को वे बदनाम नहीं करना चाहते और एक पैसा भी
अगर हमने लिया है तो ईडी क्यों, और भी कोई एजेंसी हो तो ले आइए, लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं। आप केवल ध्यान भटकाने के लिए ईडी को लेकर के आए हैं और चुनावों से ठीक पहले आप लाए हैं। आज पता चला है कि जब बंगाल में चुनाव थे उस समय भी ईडी ने ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री बनने वाली थी उनके घर पर छापा मारा था। यानी जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी को हार का खतरा है, ईडी वहाँ पहुँच रही है। ये मामला आम जनता के सामने जब हमने बातचीत करके पूछना चाहा तो जोधपुर की जनता तो पूरी तरह से अशोक गहलोत के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है और ये कह रही है कि एक ईमानदार गांधीवादी नेता है, उसे बदनाम करने के लिए इस तरह की छापामार कार्रवाई करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं और ये जताना चाहते हैं कि अशोक गहलोत की सरकार भ्रष्ट सरकार है। जबकि एसओजी की सबसे पहली कार्रवाई अशोक गहलोत की सरकार ने की थी और जब शिक्षा मंत्री खुद गोविंद सिंह डोटासरा थे उस समय पेपर लीक मामला हुआ तो डोटासरा ने ही एसओजी की मांग रखी थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने और उसमें उन्होंने एसओजी से जांच करवाई और आज जो मुख्य आरोपी है वो जेल में है। आज अब गोविंद सिंह डोटासरा को घसीटना या 12 साल पुराने वैभव गहलोत के मामले में गहलोत को बदनाम करना, कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हार तय लग रही है। ये हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कहना है अगर अशोक गहलोत ईमानदार है तो जांच का सामना क्यों नहीं करते। आज प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने ये बात मीडिया से कही है। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। और आज्ञा लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि और जय हिंद।